चंद्र जी की जय हो। आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तों का, भाइयों का, बहनों का हृदय से स्वागत है। इस राम कथा में आप सभी मेरे भाई हैं। अब आगे का प्रसंग जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, उसको आगे शुरू करते हैं। कल जिस चौपाई पर छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। तो यहाँ भारद्वाज मुनि जो खुद बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो याज्ञवल्क्य जी से ये सब प्रश्न कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। वो बोल रहे हैं कि हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा करके। एक राम अवधेश कुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ सुरन रावण मारा। कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, ये वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करते हैं। जैसे मिटे भोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम तो जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो कि तुम स्वयं बहुत बड़े ही मूर्ख हो, मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूं राम कै कथा सुहाई। महामोहि महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली मैया है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही समय संशय खिन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। अब यहां देखिए, दूसरे वक्ता और श्रोता भी तुलसीदास जी ने डाल दिया कहानी में। पहला याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और अब शंकर भगवान पार्वती मैया। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद।
भयउ समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। देखिए, अगस्त ऋषि का पर्यायवाची शब्द कुंभज। कुंभ मतलब घड़ा, घड़े से जन्मा। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, भगवान शंकर का। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। भक्ति के विषय में बताया। भगवान श्री विष्णु की, प्रभु श्री राम की भक्ति के गूढ़ रहस्यों को बताया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सदा सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे, घूम रहे थे। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। अब श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचन किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा करत विचार न बरत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। ए विधि भय सोच बस ईसा ते ही समय जाई दस सीसा। लिन्न नीच मारच ही संगा भय तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करिछल मूढ़ हरि बैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरह बिकल नर इवर गुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अब मैं भी डूब जाता हूं। यहीं पर चौपाई को समाप्त करने का अंत आ गया है, रुकने का। आज की कथा यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राम।